हर काम से पहले मैं अपनी उस तरह इतनी तेज करता था कि वह त्वचा को कागज की तरह काट सके। फिर मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपने चांदी जैसे सफेद बालों का एक एक कतरा साफ कर देता ताकि वारदात की जगह पर गलती से भी कोई सबूत न छूट जाए। लेकिन मेरे लिए इतना भी काफी नहीं था। मैं अपने पूरे शरीर पर गोंद की एक पूरी बोतल उड़ेल देता, सिर से पैर तक खुद को ढक लेता ताकि अपहरण के दौरान मेरे शरीर से एक भी बाल नीचे न गिरे। उसके बाद ही मैं अपना खास बनाया हुआ मास्क पहनता और शिकार पर निकल पड़ता। मैं सिर्फ उन बच्चों को निशाना बनाता था जो रात में देर तक जागते रहते थे। जब सड़कें सुनसान हो जाती और पूरी दुनिया खामोश हो जाती तब मैं सामने आता। ज्यादातर बच्चों को लगता कि मैं नींद की कमी से पैदा हुआ कोई भ्रम हूँ, लेकिन जब वे दोबारा आंखें खोलते मैं उनके ठीक सामने खड़ा होता। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर खिड़की से बाहर कूद गया। कुछ ही सेकंड में हम अंधेरे में गायब हो चुके थे। अगली सुबह किसी ने पुलिस को फोन किया। जांच अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें कुछ उंगलियों के निशान मिले, लेकिन उस खोजने कमरे में मौजूद हर इंसान की रूह कांपती। वे निशान पसीने या तेल से नहीं बने थे, वे चीनी से बने थे। जब भी मुझे पसीना आता मेरी त्वचा से चीनी के क्रिस्टल निकलने लगते थे। जैसे ही डिटेक्टिव्स ने यह देखा उन्हें तुरंत उस सीरियल किडनैपर की याद आ गई जिसे वे सालों से ढूंढ रहे थे। उसने दर्जनों बच्चों का अपहरण किया था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कभी कोई असली सुराग नहीं मिला। इस केस को और भी डरावना बनाती थी एक अजीब बात। हर बच्चे को 48 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब वे वापस आते उनके अंग और इम्यून सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त होते और हर बच्चे की पीठ पर बिल्कुल एक जैसा भयानक निशान होता। आज तक कोई नहीं जान पाया कि शुगर मैन ये सब क्यों करता है और आखिर उसका असली मकसद क्या है। सभी पीड़ितों में एक बच्चा सबसे अलग था। वह उनके बॉस ब्रॉडी का बेटा था। हमें क्रिस्टोफर से फिर बात करनी चाहिए। यह सही नहीं है लिव, तुम वहां नहीं थी जब यह हुआ था। वो लड़का बस डरा हुआ है। पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी अब उनके सामने थी। ओलिविया चाहती थी कि ब्रॉडी अपने बेटे को जांच में सहयोग करने दे। अंदर ही अंदर ब्रॉडी जानता था कि उसके बेटे की गवाही इस केस को एक रात में आगे बढ़ा सकती है, लेकिन एक पिता होने के नाते वह यह भी जानता था कि ऐसा करने से उसके बेटे को उस भयावह घटना को दोबारा जीना पड़ेगा और यह वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। मैं समझता हूँ, लेकिन इस समय सिर्फ क्रिस्टोफर का बचपन दांव पर नहीं लगा है। आप जा सकते हैं। एक तरफ वह कोल्ड केस था जिसने सालों से पुलिस का पीछा नहीं छोड़ा था, दूसरी तरफ एक पिता था जो अपने बेटे को बचाना चाहता था। जांच पूरी तरह रुक चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, पुलिस शुगरमैन को अगली वारदात से पहले कैसे रोकेगी और उसके इन डरावने अपराधों के पीछे आखिर असली मकसद क्या था।